नहीं था। चली गई। अरे तो आप लोग लो क्यों नहीं? आप लोगों को तो खुद होना चाहिए कि आपकी मुलाकात हो गई। मुलाकात तो हो गई पर मुझे मौसी जी चाहिए। तो उसमें क्या परेशानी है? मौसी जी तो मिलवा दीजिए। अरे हमारी मौसी जी बहुत दूर रहती हैं। अरे साहब इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, तुम तो फोन करिए वो तुरंत आ जाएंगी। तू तो हाफ टिकट ही रहेगा। जानता भाई मौसी जी कहाँ रहती है? कहाँ? बठिंडा में। ये कहाँ है साहब? पंजाब में। तू ही बता इतनी दूर से हमारी मौसी जी कैसे आएंगी? अगर हमारी मौसी फ्लाइट से भी आएंगी ना, आने में एक रात का समय तो लगेगा ही। हाँ साहब अब थोड़ा समझ में आ रहा। थोड़ा थोड़ा क्यों समझ रहा है, पूरा समझ। उन लड़कियों को मौसी जी चाहिए, कहाँ से घंटे में ला के देंगे? आप भी समझते तो बड़ी गंदी बनती डालेंगे। मैं तो कहता हूँ आप लोग अपने कदम पीछे डाल लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कोई उपाय निकालिए वरना ये गलतियाँ आपके हाथ से निकल जाएंगी। अब तेरे दिमाग में कुछ बात गई है। जी साहब। अब तू अपने आधे दिमाग से बैठ और यही सोच कि कैसे उन लड़कियों को हैंडल किया जाए। मैं तेरे साथ दुकान जाता हूँ, मैं सोच के जाता हूँ। अरे तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं बैठ और सोच के बता कि हम कैसे ही उनको मौसी से मिलवाएं। साहब आप भी परेशानी के लिए अपनी दुकान बंद कर दें। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तू कहीं नहीं जाएगा, बस तू यहीं बैठ और सोच। साहब एक ही उपाय है, आप किसी औरत को मौसी जी बना के उनसे मिलवा दीजिए। बात तो तूने पते की है। अब तू किसी को भी ले आ, मुझे उन लड़कियों को मौसी जी से मिलवाना है, कोई भी चलेगी। पीसीएस को बना लो। कौन पीसीएस? अरे ये प्लेन थर्मस की बात कर रहे हैं। अरे वाह क्या बात कही है, मजा आ गया। आइए आगे की कहानी देखने के लिए आप भी हमारे साथ फिर से चलिए पार्क। ये सब कब तक चलेगा? तुम ये लड़कियों की एक्टिंग कब तक करोगे? अगर तुमने ये सब जल्द से जल्द नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। प्लीज तुम ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, ये सब कब तक चलेगा? तुम ये लड़कियों की एक्टिंग कब तक करोगे? अगर तुमने ये सब जल्द से जल्द नहीं छोड़ा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अच्छा बाबा सॉरी, बस कुछ दिन और रुक जाओ, मेरा ये कोर्स तो पूरा हो जाए। नहीं, अगर तुमने मेरी मम्मी से बातचीत नहीं की तो वो मेरी शादी कहीं और नहीं करती। तो मेरी मम्मी से बातचीत करो। आइए आगे की कहानी देखने के लिए फिर से चलते हैं हॉस्टल। ये सब क्या चल रहा था यहाँ? कुछ नहीं, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए ना। ये क्या बदतमीजी है? चलो भागो यहाँ से। जब आप आ ही गए हैं तो थोड़ी देर बैठ के बातचीत भी कर लीजिए। मैं सब समझता हूँ तुम जैसी औरतों को, चलो भागो यहाँ से। अरे बैठिए ना, कुछ आपका भी मन हल्का हो जाएगा, मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? चलो भागो यहाँ से। आपका चेहरा तो गुस्से से टमाटर जैसे लाल लगने लगा है। ये क्या बदतमीजी है? भागो। नहीं अभी ना जाओ, छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। अरे पीछे कहाँ बात डालो? तुम्हें लगती थी बहुत देर से सुन रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे नहीं मालूम, तुम उनसे मिलना और उनसे पूछ लेना। यार मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अब घर जाना है, जल्दी से बता क्या बात है। अरे मुझे चलो, तुम यहाँ चलो। अरे बात तो सुनो। अरे अरे अरे
आइए अब आपको दिखाता हूँ गड़बड़ झाले में क्या गड़बड़ होने वाला है। साहब ये ला पीतिए पीतिए, आधे की बात तुमको ये लोग बताएंगे, मैं चला। आज तो तू बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बात है, तुम लोग मुझे इतना हल्के में क्यों ले रहे हो? यार टीसीएस तुझसे एक काम है। बताओ। यार तू 1 घंटे के लिए हमारी मौसी जी बन जाएगा। क्या 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 पागल हो गया क्या? नहीं पापा नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज यार, तू हम लोगों के लिए इतना नहीं कर सकता। पागल हो गया क्या यार? अगर मैं मौसी जी बन गया तो मेरी कैट मुझसे कट हो जाएगी। पर प्लीज यार, थोड़ी देर के लिए से हम लोग की मौसी जी बन जाए ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज यार, नहीं पापा नहीं। प्लीज यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते? नहीं तो नहीं। प्लीज यार, नहीं पापा नहीं तो नहीं। प्लीज यार। मौसी जी आप आ गई, हम लोगों में जान आ गई। आ बैठो, मैं इन लोगों की मौसी हूँ, आ बैठो। तो मौसी जी अगर आज आप ना आती ना तो हमारे पिताजी हम लोगों की शादी कहीं और करवा देते। हाँ हाँ मौसी जी आप आई, अच्छा हुआ, अब हमारी शादी इनसे जल्दी हो जाएगी। मौसी जी आप कुछ परेशान लग रही है? मैं दौड़ते दौड़ते आई ना, इसलिए थक गई हूँ। दौड़ते दौड़ते? अरे मौसी जी के कहने का मतलब है कि उन्होंने दौड़ते दौड़ते प्लेन को पकड़ा है। क्या हुआ? आप प्लेन के ऊपर दौड़ते दौड़ते आई हैं? प्लेन के अंदर दौड़ते दौड़ते आई हैं? ओह अच्छा, तो मौसी जी कब तक रुकेंगी आप यहाँ पर? एक महीना? नहीं, एक हफ्ते? अरे मौसी जी के कहने का मतलब है कि वो 1 दिन के लिए रुकेंगी। अच्छा, तो मौसी जी आप हमारे पिताजी से मिलकर हम लोगों की शादी की बातचीत भी तय कर लीजिए, तो हम भी अपने पिताजी से निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, तो बातचीत तय कर लीजिए, मैं कल आती हूँ। अरे मौसी जी आज आज ठीक है, बुला लो। हाँ विक्की अपना फोन देना, मैं अपने पापा को कॉल करके यही बुला लेती हूँ। हेलो हाँ पिताजी, आप यहाँ बॉयज हॉस्टल आ सकते हैं, आपको किसी से मिलवाना है, आपको मौसी जी से मिलवाना है। ठीक है पिताजी। मौसी जी पिताजी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, तब तक चलिए हम आपको पार्क ले चलते हैं। हाँ चलो, ए लकी पार्क जा रहे हैं, बाय। आइए मिस्टर आंटी का गड़बड़ झाले में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तुमने अभी तक चोर का पता नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हूँ यार। देखो अगर 24 घंटे के अंदर तुमने पता नहीं बताया तो तेरी दुकान उखाड़ के फेंक दूंगा, तो समझा? इंस्पेक्टर ख्याल सिंह नाम है मेरा, अच्छो का ख्याल रख देता हूँ, समझ लेना। खुश हुआ। मेरा नाम है गब्बर सिंह। लोगों को मेरे नाम से भी डर लगता है। लोगों को इतना डर लगता है मेरे नाम से कि मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकते हैं। और मेरी लड़कियों को देखो, वो अपनी मनमानियों से बाज नहीं आएंगी। इश्क का भूत चढ़ा हुआ है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में इश्क के रास्ते में निकल पड़ी हैं। मैं भी देखता हूँ इश्क का कितना परवान चढ़ता है उनके अंदर। ये चाय वाला ही सबकी खबर रखता है, इससे ही बात करता हूँ मैं। क्या हाल चाल है? तुमने हमारी लड़कियों को यहाँ आते हुए देखा? हमें मालूम है कि हमारी लड़कियाँ कहाँ हैं। वो इस हॉस्टल में लकी विकी से मिलने आई हैं और तुम्हें भी सब पता है, पर तुम बताना नहीं चाहते हो। जी हाँ, जी नहीं। मुझे स्वीटी ने फोन किया था, उसे सब पता है, पर तुम बताना नहीं चाहते। उसने फोन किया था कि हॉस्टल में लकी विकी से मिलने जा रही है। चलो आपको तब पता ही है, तो आप बेतार में पूछ लें।
चलो मैं आज तो अब तक उम्मीद करता हूँ। चलो, पर एक बात ध्यान रहे, वहां चल के तुम लड़कों से बलबलाओगे नहीं, वरना मैं तुमको 3 फीट जमीन के अंदर खोद दूंगा। चलिए, मैं आपको 3 फीट ऊपर और तक लूं में चलता हूँ। तो मुझसे मस्ती कर रहे हो? जितना बताया जाए उतना करो, चलो मेरे साथ। देखिए, मोगेम्बो तो खुश हो गया और आगे की कहानी रोचक तथ्यों से जुड़ी हुई दिखाई देगी। मौसी जी, आपको पार्क बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मौसी जी, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा। मौसम तो अच्छा है, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। क्या हुआ मौसी जी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं? नहीं, मुझे घर जाना है। अरे मौसी जी, आप घर से ही तो आ रही हैं, आपका घर तो बठिंडा में है ना? नहीं। मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे घर जाना है। अरे मौसी जी, आप चली जाइएगा, आप तो हमारी और लकी विकी की बातचीत तय करनी आई है ना, उसके बाद हम आपको खुद ही घर छोड़ देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मौसी जी, क्या हुआ आपको? आप हमसे खुलकर बात कर सकती हैं। मौसी जी, यहाँ पे तो आप खुल के बोल सकती हैं, बोलिए ना मौसी जी। मेरी तबीयत। मौसी जी, क्या हुआ? आइए, आपको डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर जी, चलिए मौसी जी। तो देखा आप लोगों ने कैसा गड़बड़ झाला हो रहा है। इसी गड़बड़ झाला को सुलझाने के लिए आइए फिर से चलते हैं। इससे ज्यादा गब्बर के दादे, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हमारी लड़कियां कहाँ हैं? वो मेरी मौसी जी आई है ना, तो वो छोटी मोटी उन्हें पार्क घुमाने ले गई है। बस बाकी होंगी। कौन सी मौसी और कहाँ रहती हैं? जी अंकल जी, हमारी मौसी जी भटिंडा में रहती है और जो 600 एकड़ नीरव मोती छोड़ गए ना, उसी की देख रेख करती हैं। और उनका कोई अपना वारिस तो है नहीं, तो सब संपत्ति हम ही लोग के नाम है, जो कुछ हम ही लोग हैं। 600 एकड़, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन, फिर तो बात बन सकती है। आइए मौसी जी। मौसी जी किधर है? फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। मैंने आपको शायद कहीं देखा है, शायद देखा है मैंने कहीं, पर याद नहीं आ रहा। देखा होगा ख्यालों में। मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ। वैसे आप कौन है? मौसी जी, ये हमारे पिताजी हैं। पिताजी, ये हमारी मौसी जी हैं। अंकल जी, ये हमारी भटिंडा वाली मौसी जी है। मैं तो आपसे मिलकर खुश हो गया। पर मैं आपसे मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? मैं तो आपसे मिलकर बहुत खुश हो गया। मैं आपसे खुश नहीं हूँ क्योंकि आप बच्चों को बहुत तंग करते हैं। मैंने कब तंग किया? मैंने तो खुद अपनी लड़कियों से बोला कि जाके लकी विकी से बात करो और उनकी मौसी से मुझे मिलाओ, ताकि मैं आगे की बात कर सकूं। ठीक है, तो आपको मुझसे क्या काम? मैं सोचा आपसे मिल लूं और आपको देख लूं। आप मुझसे मिल भी लिए, देख भी लिया, अब आगे की बात आप खुद ही तय कर दीजिए। नहीं, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अकेले में क्यों? नहीं, सबके सामने बात कीजिए। कुछ पर्सनल बात करनी है ना। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, सुनिए तो, सुनिए।
अरे तो मौसी जी कहाँ इतनी जल्दी है? सुनिए तो, सुनिए ना। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कह तो रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कह तो रहे। देखा आप लोगों ने कैसा गड़बड़ झाला हो रहा है? ये झाला को कौन सुलझाएगा? तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए झाला को सुलझाने। यही जगह बताया था ना नीतू? हाँ, तो यही बताया था, लेकिन कुछ छानबीन करनी पड़ेगी। तो तुमको किस लिए आए हूँ? छानबीन करने के लिए भी ना। जल्दी से जल्दी पता करो वरना लड़की के हाथ से निकल जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। जल्दी से जल्दी पता करो कि यहाँ क्या घोटाला चल रहा है। अगर इन लोगों ने कुछ भी घोटाला किया तो मैं सारी प्रॉपर्टी दान में दे दूंगी। डोंट वरी, आप थोड़ा देर शांत रहिए और मुझे कुछ सोचने दीजिए। आइडिया। क्या सोचा? जल्दी बताओ। क्या सोचा? जल्दी बताओ। क्या सोचा? जल्दी बताओ। शांत रहो। हाँ तुम बताओ क्या आइडिया है? मौसी जी क्यों ना हम लकी विकी से मिलने सीधे उसके यहाँ हॉस्टल पर चले? शट अप! ऐसा करने से लकी विकी को शक हो जाएगा और वो लोग सच को छुपा देंगे। इससे हमें असली बात का कभी पता नहीं चल पाएगा। तुम कुछ और सोचो। सोचता हूँ। आइडिया। क्या सोचा? जल्दी बताओ। क्या सोचा? जल्दी बताओ। क्या सोचा? जल्दी बताओ। शट अप! शांत रहो तुम। हाँ तुम बताओ क्या आइडिया है? मौसी जी वहाँ दूर एक आध चाय की दुकान देख रहे हैं? हाँ तो क्यों ना हम लकी विकी के बारे में किसी से जानकारी दी जाए। इस गड़बड़ झाले की पूल यहीं से सुलझ जाए। हाँ मौसी जी, इस गड़बड़ झाले को सॉल्व करना ही होगा। ये बात तुम्हारी मुझे ठीक लगी। I like it. 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 Shut up! Keep quiet. तो चलिए मौसी जी चलते हैं इस गड़बड़ झाले को सुलझाने। चलो। देखा आप लोगों ने? अब तो मौसी जी का भी आगमन हो गया है। अब इन लड़कों की खैर नहीं, देखते हैं क्या होता है। हमें तो मौसी जी कड़क लगती है। चलिए। ये तो नाम क्या है? जल्दी बताओ। चुप रहो तुम लोग। मुझे बात करने दो। एक चाय वाले तुम्हारा नाम क्या है? दी मुझे लो यहाँ पे आते आप दिक्कत के नाम बुलाते हैं। ये बताओ क्या तुम लकी विकी को जानते हो? तो कौन है दी? जो बठिंडा से यहाँ पढ़ने आए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 1 सालों से पढ़ रहे हैं। अच्छा लती भी जानता हूँ बताइए। ये लकी विकी बठिंडा वाली मौसी जी हैं। इन्हें लकी विकी से तुरंत मिलाया जाए। अच्छा ये बतिंदा वाली मोती दी है। लती बिती आपका इंतजार बहुत दिनों से कर रहे हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं हमें बताओ। उनका कमरा कहाँ बताओ, हम मिलना चाहते हैं। चलिए मैं आपको उनके रूम में ले सकता हूँ। मौसी जी क्या उनसे सीधा मिलना सही रहेगा? हाँ मौसी जी, इस तरह से तो लकी विकी हमारा राज जान जाएंगे। ठीक है। जी मौसी जी समझ गया। ये चाय वाले चल हमारे साथ। चलिए। देख रहे हैं आप लोग कैसा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अब तो इन लड़कों की खैर नहीं। तो आइए चलते हैं खुलासा होने की तरह। सुनिए तो, सुनिए ना जरा। क्या सुनो? आपने तो मेरी बेइज्जती करा के रखी। जब तक आप अपनी भांजों की शादी मेरे लड़के से नहीं करेंगे तब तक आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपकी बात से एग्री हो सकता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोलिए। मैं तो अपनी लड़कियों की शादी कर दूंगा, वो अपने घर चली जाएंगी, मैं तो रह जाऊंगा अकेला। फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं यहाँ ख्याल रखने के लिए तो आई हूँ। तो ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या नहीं बाबा नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? तुम भी अकेली,
मैं भी अकेला, हम दोनों एक हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी? तुम भी हसीन हो, मैं जवान, दोनों कर लेते हैं ना शादी। मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? छोड़ दो आखिर जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आखिर जमाना क्या कहेगा। इन बदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आखिर जमाना क्या कहेगा। इन बदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। छोड़ दो आखिर जमाना। सुनिए मौसी जी, जरा सुन लीजिए ना। देखा आपने, मिस्टर आंटी का गड़बड़ झाला कौन सुलझाएगा? तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए झाला को सुलझाने। जल्दी से हम लोग की समस्या का समाधान हो जाए। कैसे हो? अब तू टेंशन क्यों लेता है यार? अपना पीसीएस है ना, वो सब संभाल लेगा। वो गब्बर सिंह को मना ही लेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? यार मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे ये नाटक नहीं होगा। क्यों यार, थोड़ी देर की तो बात है, कर लेना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोगों ने मेरा सत्यानाश करके रख दिया। ये नाटक मुझसे अब नहीं हो सकता। अरे यार 2 घंटे की बात है, बस तू कैसे भी करके लड़कियों के पिताजी को मनवा ले, फिर तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। अरे यार तू जा रहा है। ये देख मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी होगी, देख। हाँ यार, लेकिन तू टेंशन न ले, हम कहीं जाते और नाई को बुला देना। हाँ नाई हाँ यहाँ बुला ले, यहाँ बुला। ठीक, तू यहीं बैठ और हम जाते हैं नाई को बुला लेना। ठीक है जा। क्या हो जाए साहब, आपने बहुत परेशान लगते हैं। अच्छा वो आप टिकट तू आ गया। यार किसी नाई को बुला दे। क्या हो जाए साहब? अरे पीसीएस की दाढ़ी बननी है। तो कुछ दाई की दुकान दे देते हैं। अरे यार, अगर हम पीसीएस को दाई की दुकान पे ले गए और उसी में स्वीटी कमरे पे आ गए तो हम क्या कर लेंगे? हम कैसे उनको जवाब देंगे? ठीक है साहब, आप लोग यहीं रुकिए, मैं किसी नाई को ले आता हूँ। हाँ ठीक ठीक, पाँच तुम मिनट में चाहे। अरे 2 मिनट में क्या, 5 मिनट में आया। यार ना याद है, दाढ़ी बन गई, फिर तू इस बार मैं बार नाटक नहीं कर पाऊंगा। यार इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता हूँ लोगों से? थोड़ी तो बात है, बस नाई हाफ टिकट लाता ही होगा। देखना हाफ टिकट के आता ही सब सही है। साहब, नाई आ गया। अरे वाह, दाढ़ी बनवा ले, मुझे बनवा ले, बाल कटवा ले, मसाज करवा ले। हमारा नाम चंदू है, हमारा नाम चंदू है। हाँ भैया जी बताओ, कैसी दाढ़ी बनाएगा है? अरे- आपकी या आपके साथी की? अरे हमारी नहीं बननी, इसकी दाढ़ी बननी। ये बाबूजी, ये तो पूरी औरत है। अरे यार ये औरत नहीं है, मेरा दोस्त है। तो ये तो पूरी औरत दिख रही है। औरत का किरदार निभा रहा है औरत के कपड़ों में। अच्छा तो ऐसा कहो। अच्छा ऐसा बात है तो ठीक है। देखी कितनी दाढ़ी बढ़ गई है, देखी। हाँ बाबूजी, दाढ़ी तो बनेगी। तो बताओ, बनाई दाढ़ी? क्यों नहीं हो सकती? जल्दी दाढ़ी बनाइए, जल्दी। इनकी दाढ़ी तो है थोड़ी सी बहुत है। इका का बनाई हो? अरे यार तू इतनी नाटक क्यों कर रहा है? दाढ़ी बना दे ना। बाबूजी पैसा दुगना लागी। अरे यार दुगना दुगना 4 गुना, पर तू दाढ़ी बना दे। चल ठीक है, दाढ़ी बनवा ले, मुझे बनवा ले, बाल कटवा ले, मसाज करवा ले। हमारा नाम चंदू है, हमारा नाम चंदू है। जल्दी कर यार। जल्दी जल्दी काम शैतान का होता है, हमसे जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है यार, कुछ भी कर लेंगे, जल्दी बना। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तू दाढ़ी बना दे। चल बैठ तो बना। ए लकी विकी, तू देख यार कहीं कोई लड़की ना आ जाए, देख मुझे। हम लोग देखते हैं, आप टिकट तू इसे पकड़ ले। दाढ़ी बनवा ले, मुझे बनवा ले। यार तू गाना गाना कौन करेगा? बाबूजी बिना गाना का हमसे काम नहीं हो सकता है। अच्छा भाई धीरे धीरे गा, लेकिन दाढ़ी बना दे। हमसे धीरे भी नहीं हम कर पाएंगे, हम गाएंगे अपने धुन में, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। अरे यार तू दाढ़ी बना दे, तू जीता हम हारे। तू दाढ़ी बना ले। बना दे भाई।
दाढ़ी बनवा ले, मूछे बनवा ले, बाल कटवा ले, मसाज करवा ले। हमारा नाम चंदू यहाँ है। क्या हो रहा है? मौसी जी कहाँ है? मौसी जी नहा रही हैं। मौसी जी नहा रही है? अभी तक तो यहीं पे थी, अचानक से नहा रही है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी तो हम उनसे मिल गए, अचानक क्या हो गया? वो इतनी भागा दौड़ी हो गई ना, इसी में वो मौसी जी की तबीयत खराब हो गई। आराम से करनी तो कट जाएगा। अरे बाबूजी, ये ना ज्यादा। अरे वो दाढ़ी बनवाने को बुलाया है ना, इसीलिए नाई हमने बुलवाया है। ये मौसी जी की आवाज तो है नहीं, कोई दाढ़ी बनवाने की बात कर रहा है। हाँ तो हम लोगों की दाढ़ी बननी है ना, इसीलिए बुलाया है। हटो। अरे वहाँ कुछ नहीं है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मौसी जी की दाढ़ी बनवा रही है? अरे वो बात कुछ ऐसी है कि तुम लोगों ने बोला कि अपने मौसी जी को बुलाओ, मौसी जी को बुलाओ, और हमारी मौसी जी इतनी दूर भटिंडा में रहती हैं, तो हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, और तुम दोनों को मिलने की इतनी जल्दी थी, इसीलिए हमने अपने दोस्त को ही लड़की बना के तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तब तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब हमारी शादी कैसे हो पाएगी? और पिताजी भी हमारी शादी कहीं और कर देंगे, तुम्हारे बैठे रहना तुम दोनों। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अरे सब संभाल लूंगा। अरे बाबूजी नीचे बैठो, मतलब दाढ़ी हिल जाएगी आपकी। बाबूजी, क्या इन लोग की भी दाढ़ी बननी है? तो चुपचाप बैठो, दाढ़ी बनाओ। जल्दी बना यार। लकी विक्की, हमारी मौसी कहाँ है? मुझे मिलवाओ उनसे। मौसी जी की तबीयत खराब है, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। हाँ पिताजी, आप मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, उनकी तबीयत खराब है। अरे मुझे अभी मिलना है, थोड़ी बात करनी होती अरे है। आप पिताजी घर चलिए, हम घर चल के समझा देंगे आपको। ये सब क्या तमाशा यहाँ लगा रखा है? मैंने कहा ना कि मौसी जी की तबीयत खराब है। नहीं मिल सकती वो। मुझे तो सिर्फ 2 मिनट बात ही तो करनी है तुमसे। क्या तमाशा लगा रखा है? जब ये कई लोग मेरे कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, तो अच्छा क्यों नहीं? मैं तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट क्या? मैं आपसे 2 सेकंड नहीं बात करूँ। सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? पिताजी आप घर चलिए ना, जाइए। हाँ जाइए जाइए। चलिए पिताजी घर चलिए। अरे दाढ़ी किसकी बन रही है? दाढ़ी क्या हो रहा है यहाँ? वो हम लोग की गाड़ी में नहीं ना, इसलिए नाई को बुलवाया है। हाँ पिताजी आप चलिए, घर चलिए, घर चलिए। आप क्यों रुकावट डाले तो आए दाढ़ी बनवाने में? सब क्या माजरा है? आप जाइए। अब जाइए ना। पिताजी आप चलिए ना, आप घर चलिए। मेरे की भगा दो सब लोग। यहाँ सब तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। क्या तमाशा लगा रखा है? जब मेरे बोल रहे कि आप मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, तो आप जाइए ना। आप बार बार क्यों रुकावट डाल रहे हैं दाढ़ी बनाने में? इनकी दाढ़ी हिल जाएगी, खराब हो जाएगी दाढ़ी। आप चुपचाप बैठो। आप जाइए ना। खेल की शुरुआत मैंने की है, उसका आगाज अच्छे अच्छों को लड़ी उठेगा। क्या तो बोलता है तू मेरा काम नहीं करेगा? सुन, अगर आगे आने वाले 24 घंटे में तूने मेरा काम नहीं किया तो पूरे पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। आप कौन है जो जबरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं बिना इजाजत के? हाँ कौन है? हमारे घर में जबरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं। कौन है आप? मैं हूँ कैट का डैड। कौन कैट? कैट मेरी लड़की है, वो पीसीएस को पसंद करती है, मैं उसी कैट का डैड हूँ। अच्छा, पर पीसीएस अभी बिजी है, आप बाद में आइएगा। बाद में आइएगा। बाद में ये इनकार शब्द से सख्त नफरत है। तो फिर हम लोग क्या करें? जाइए, आप बाद में आइएगा। जाइए बाद में आइएगा। आइए मौसी जी, आइए आइए मौसी जी, आइए। ये रहा लकी ये कमरा जहाँ ये दोनों लोग रहते हैं। अलेक्स, तो तुम? शट अप! ये चोर नहीं, हमारा मैनेजर है, सुंदरलाल भटिंडा। इसको मैंने ही यहाँ भेजा था जांच करने के लिए। मौसी जी, तो ये आपका प्लान था? आप हम लोग पे निगरानी करवा रही थी, आप लोग को हम पे जरा भी विश्वास नहीं। चुप रहो तुम लोग। जब मौसी जी बोलती हैं तो हम लोग सुनते हैं, तुम लोगों को भी सुनना चाहिए। ये सब क्या माजरा है? मेरी भी कोई सुनेगा? मैं भी तो स्वीटी ब्यूटी का बाप हूँ। अच्छा, तो आप हैं लड़कियों के बाप? आप ही के बारे में लकी विकी ने मुझसे बात की थी। तो जनाब आप इन बच्चों को इतना डराते क्यों हैं? आपके डर के कारण इन्होंने घर बारात में किसी और को मौसी बना दिया। तो लड़कियों का बाप होना भी अपराध है क्या? उनकी पहरेदारी करनी पड़ती है। अब तो आपको संतुष्टि हो गई ना? अब तो मैं आ गई हूँ। अब बताइए आपको क्या कहना है? हाँ, अब आप आ गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तुम लोग मेरे रहते एक दूसरे के हो जाओगे। आओ। मैंने कहा था वो बात करें।
धन्यवाद मौसी जी। थैंक यू मौसी जी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब तेरा तभी कुछ होगा जब तू औरत बनना छोड़ेगा। लेकिन एक चीज है देख, क्या? ये पैकेट तो क्या होता? ये पैकेट मुझे दो। ये लो टीटू, इस पैकेट को खोलो। क्या है इसमें मौसी जी? क्या है मौसी जी? क्या है मौसी जी? ये पैकेट मैंने ही भिजवाया था अपने मैनेजर के हाथों तुम लोगों को देने के लिए। तो ये था मौसी जी। I like it. 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 चुप रहो तुम लोग। देखा आप लोगों ने, जब झूठ एक दूसरे के पीछे पड़ जाता है तो कैसा गड़बड़ घोटाला होता है। इसी घोटाला को सुलझाने के लिए ये गड़बड़ घोटाला हुआ था। तो आइए एक नज़र डालते हैं गड़बड़ की तरफ। थैंक यू। ये था मिस्टर आंटी का गड़बड़शाला। चलिए मैं आपको पात्रों से परिचय कराता हूँ। D2 डॉन ख्याल सिंह इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार चौबे, चोर मौसी का मैनेजर सुंदरलाल भटिंडा अमित वेदवंशी, प्रेमचंद्र शर्मा पीसीएस आशीष सिंह, गब्बर सिंह अरुणेश कुमार मिश्रा राजा, हाफ टिकट नीलकमल गुप्ता अंशु, लकी ऋषभ पांडे, विकी नितेश मैंचुरा, स्वीटी अर्पिता सिंह, ड्यूटी अनामिका सिंह, दीवन और नाई शशांक सैनी, मिस पंखुड़ी आंचल मिश्रा, कैट अदिति गुप्ता, सुमसान शर्मा सुमित चौधरी। अब जल्द ही हम आपसे अगले नाटक में मिलेंगे जिसका नाम है गॉडफादर, जो कि इमोशन और एक्शन और थ्रिलर से भरा हुआ है। धन्यवाद।